जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि होम महा ग्रंथ करन के कार याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का निश्चयवासी का प्रकरण है, जिसमें निश्चयवासी की तीसरी तर्कणा का विश्लेषण चल रहा है। पहला तर्क था आत्मा सिद्ध समान शुद्ध है और पर्याय में भी उसको शुद्ध स्वीकार करके निरुद्यमी हुआ है। दूसरा प्रकरण, दूसरी युक्ति उसकी थी निश्चयवासी के अंतर्गत केवल ज्ञान स्वभाव वाला हूँ, उसका पंडित टोडरमल जी ने समाधान किया। तीसरी युक्ति है आत्मा रागादि से रहित है, उसमें रागादि होते ही नहीं है। इस प्रकार की जो मान्यता है उस मान्यता का विश्लेषण चल रहा था। इसमें निश्चयवासी ने जो आधार दिया वो आगम का आधार दिया। आचार्य कुंद देव के समय सार का 37वें नंबर के कलश में कहा कि वर्णाद्या व राग मोहादयो वा भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुंसः तैनैवान्तस्तत्त्वतः पश्यतोमि नो द्रष्टार्ष्युः दृष्टमेकं परम स्यात्। कि वर्णादि और रागादि से रहित है, तो मैं अगर मानता हूँ वर्णादि रागादि से रहित है तो उसमें क्या दोष है। इस प्रकरण का थोड़ा पीछे का विश्लेषण अपन कर लेते हैं कि राग आदि से आत्मा रहित है, उसमें नहीं होते हैं, तो किस में होते हैं। इसमें पंडित टोडरमल जी ने जो युक्ति दी थी कि राग आदि किस में, कोई युक्ति दोहराएगा क्लास में। पंडित साहब ने क्या बताया, राग आदि आत्मा में नहीं होते, निश्चयवासी ने कहा। पंडित साहब ने जो तर्क दिया था ना, कार्बन शरीर और औद्योगिक शरीर दोनों राग से भिन्न, ये वाला है। हम राग देश नहीं होते हैं, शरीर और कार्बन वर्ग नहीं रहते हैं, स्पर्श रसगंध से भी रहित है। छह द्रव्यों में राग कौन से द्रव्य में होता है? नहीं होता, जीव द्रव्य में। ये पंडित साहब ने सिद्ध किया कि राग तो जीव में ही होता है। तो निश्चयवासी ये कहता है कर्म कर्म राग तो कर्म का है, पुद्गल का है। तो पुद्गल तो किसका है? पुद्गल में शरीर का है कि कारमान शरीर का है? तो शरीर और कारमान शरीर दोनों ही राग रूप होते हुए नहीं देखे जाते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सर्वथा कि राग कर्म का है या शरीर का है, पुद्गल आश्रित है। और कोई ऐसा कहे कि दोनों ने मिलकर के उत्पन्न किया है, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि दोनों ने उत्पन्न मिलकर के उत्पन्न किया है तो उसका अनुभाग भी दोनों को भोगना चाहिए। तो अकेला जीव क्यों भोगता है? जीव अकेला दुखी क्यों होता है? पुद्गल दुखी क्यों नहीं होता है? तो इसका मतलब ये है कि जिसकी भूल है वो दुखी होता है। पुद्गल
राग रूप परिणमित नहीं होता है। तो ये सिद्ध किया कि रागादि जीव में ही उत्पन्न होते हैं, जीव ही उसका करता है। ऐसा क्यों कहा? समय सार में तो ये सिद्ध किया है कर्ता नहीं है, यहाँ कर्ता क्यों कहा? इसके लिए आगे उदाहरण भी आएगा, मैं यहाँ बोल देता हूँ कि जैसे किसी को शीत ज्वर हुआ हो तो उसको उष्ण औषधि दी जाती है, उष्ण औषधि दी जाती है। और किसी को उष्ण ज्वर हुआ तो उसको ठंडक वाली औषधि दी जाती है, उसको ठंडक मिले। तो कोई जीव व्यवहार के पक्ष का तिरस्कार करके निश्चय रूप ही वस्तु को सर्वथा स्वीकार करता है, द्रव्यार्थिक नय से, द्रव्य दृष्टि से ही स्वीकार करता है। गुण, पर्याय, विभाव, संसार, पुण्य पाप, शुभ भाव, ये इनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करता है जीव में। तो समझ लो कि आचार्य उसको व्यवहार नय का ज्ञान कराते हैं, पर्यायार्थिक नय का ज्ञान कराते हैं, क्योंकि वस्तु तो द्रव्य पर्यायात्मक ही है। अकेला द्रव्यात्मक भी वस्तु नहीं है, अकेला द्रव्यात्मक द्रव्यात्मक मानो वो भी मिथ्या है, अकेला पर्यायात्मक मानो वो भी मिथ्या है। तो जो जिसने द्रव्यात्मक मान रखा है तो उसके उसके लिए पर्याय पक्ष की सिद्धि करते हैं, और जिसने पर्याय मात्र कोई वस्तु मान रखा है उसके लिए द्रव्य पक्ष की सिद्धि करते हैं। बैलेंस बिठाना है ना। उष्ण ज्वर और शीत ज्वर का जैसे इलाज किया जाता है वैसे ही निश्चयाभासी का और व्यवहाराभासी का, इसलिए आप कहने में बिल्कुल संकोच मत रखो। देखो, जिसकी शादी होती है ना उसी को घोड़े पे बिठाया जाता है। यहाँ पर निश्चयाभासी जीव को जो ज्वर हुआ है उसका समाधान यही है कि उसको व्यवहार नय का योग्य ज्ञान कराया जाए। इसका प्रैक्टिकल आपको समझना हो तो पंडित बनारसी दास जी जब पांडे राजमल जी की टीका जो समयसार कलश की उनको मिली तो पढ़ करके बहुत प्रभावित हुए। उनका पुराना जीवन तो बहुत ही क्लेशमय था, बहुत ही श्रृंगार और आदि रसों में डूबे रहते थे, व्यापार धंधे में, घर गृहस्थी का भी कोई बहुत अच्छा वातावरण नहीं था, माने बहुत ही आकुलित व्याकुलित थे। जब उनको समयसार कलश टीका मिली, उन्होंने पढ़ी, तो उनके जीवन में एकदम परिवर्तन आ गया, वो एकदम आध्यात्मिक हो गए। लेकिन उनको निश्चय का पक्ष रहा। निश्चय का पक्ष कैसे रहा? शुद्धोपयोग की आराधना करते थे, एकांत स्थान में जाकर के वस्त्र आदि त्याग करके छठे सातवें गुण स्थान में जाने का प्रयास करते थे। तो पंडित रूपचंद जी ने उनको व्यवहार का ज्ञान कराया, 14 गुण स्थान का। और उसका उपकार मानते हुए उन्होंने समयसार नाटक का जो अंतिम अधिकार दिया, जो कि मूल में नहीं है, समयसार कलश टीका में भी नहीं है, समयसार में भी नहीं है, आत्मख्याति में भी नहीं है, गुण स्थान अधिकार उन्होंने स्पेशल लिया। तो जिनको निश्चय का ज्वर है उनको व्यवहार रूप उपचार किया जाता है, और जिनको व्यवहार का ज्वर है उनको निश्चय रूप औषधि से उपचार किया जाता है। जहाँ पर निश्चय और व्यवहार का योग्य यथा योग्य ज्ञान है, निश्चय और व्यवहार दोनों के से ही वस्तु को जो सिद्ध करके जान चुके हैं वो मोक्ष मार्गी हैं, वो सम्यक दर्शन ग्रहण करते हैं। तो हम इसमें इतना हिचकिचाते क्यों हैं? भाई वर्तमान में अपने आप को राग से रहित मानता है संसारी जीव, तो मोक्ष में होना चाहिए ना, संसार में है तो यही सिद्ध करना पड़ेगा कि भाई वर्तमान भूमिका में तो राग है, कि वर्तमान में जो राग है उसका मैं थोड़ी ना करता हूँ, कर्म करता है। अरे वर्तमान के राग का कर्ता कर्म निमित्त मात्र है। जीव स्वयं राग रूप परिणमित हुआ है, यह परिणमति सह कर्ता। जो स्वयं परिणमित हुआ है वही तो कर्ता कहलाएगा। तो कर्म राग रूप परिणमित भी नहीं हुआ है, और राग कर्म के फल को भी नहीं भोगता है, कर्म के फल को तो जीव को ही भोगना पड़ता है। नरक में जब छेदन भेदन किया जाता है, वहां पे मार काट मस्ती है, तो किसको तकलीफ होती है? जड़ द्रव्य को होती है कि चेतन को होती है? तो चेतन के जो क्रोध, कृष्ण लेस्या आदि के परिणाम है, उसके कारण स्वयं दुखी है। उसमें कर्म ने क्या किया? कर्म तो निमित्त मात्र है, निमित्त का ज्ञान कराया। लेकिन जब स्वभाव दृष्टि हो रही थी, स्वभाव की निर्मलता का ज्ञान कर रहे थे, उस समय कोई प्रश्न पूछता है कि राग कहाँ? बोले राग की तुम चिंता मत करो, स्वभाव शुद्ध है, स्वभाव की दृष्टि करो। स्वभाव की दृष्टि होने से राग छूटता है, लेकिन ऐसा मान ले राग है ही नहीं, तो स्वभाव की दृष्टि करने की आवश्यकता ही क्या रहेगी?
आत्मा के प्रति समर्पण की आवश्यकता तो इसलिए है ना कि कसाय मिटे, तो कसाय की सत्ता तो स्वीकार करनी पड़ेगी, कसाय का कर्तापना भी स्वीकार करना पड़ेगा। तात्कालिक, तत्काल तो करता है ही राग का, और कौन करता है तत्काल? तो भविष्य में राग आदि छूट जाएंगे तो स्वभाव भाव नहीं है, स्वभाव भाव नहीं है इस अपेक्षा से कर्ता कह दिया, कर्ता तो है। इसी बात की सिद्धि यहाँ पर की गई थी। शिष्य ने फिर समयसार ग्रंथ का हवाला देते हुए कहा, जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा है ना, वर्णादि और रागादि भाव ये सब आत्मा से भिन्न है, उसका उत्तर हमको पढ़ना था। उस प्रकरण को मैं पढ़ता हूँ। पिछले प्रकरण में किसी का कोई प्रश्न हो, कोई चर्चा बिंदु हो तो जरूर रखें, इसकी अपन चर्चा करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। हाँ। अलका जी, कोई प्रश्न है? नहीं सर, अभी तो समझ में आ गया। नहीं, मतलब मैं अभी पूर्णिमा जी उत्तर दे रही थी ना, तो बड़ा संकोच हो रहा था उनको ऐसा कहने में कि आत्मा राग का करता है। संकोच की क्या आवश्यकता है उसमें? जी जी। प्रकरण के अनुसार ही उत्तर होता है वो पूरा। मैं नहीं, कल कहा था ना कि व्यवहार नय से आत्मा 100% है, भेद रूप है, खंड रूप है, अनेक रूप है, अनित्य है, कितना 100% है। जी तो जो अपेक्षा का जी सर, सर आपने वो ही तो हाँ, कि हम्म, पुत्र की अपेक्षा से 100% वही पिता है और हाँ, भांजे की अपेक्षा से 100% पिता नहीं है। बस। अरे सद्भुत व्यवहार नय भी है ना, हम भगवान की स्तुति भक्ति करते हैं, हमने तो एक प्रकरण पढ़ रखा है। समोसरण किसका है? जी कोई प्रश्न पूछे तो कहो जी। भगवान का है, तीर्थंकर केवली का है। हर हंस हम्म, जी केवली भगवान का है, ऐसा भी कहा जा सकता है। सामने वाला ऐसा नहीं कह सकता कि आप झूठ बोल रहे हो, कि सच बोल रहे हो, गलत है, सही है। बोले किस अपेक्षा से? अपेक्षा ख्याल में तो जी सर, बात सत्य है। हाँ, बस अपेक्षा रखो। और क्या, वो हमको नहीं पता, वो तो जी भगवान का ही है समोसरण। सब सर्वथा भगवान का ही है। सर्वथा है तो भगवान को साथ में लेके जाना चाहिए था सिद्ध शिला में। तो कथनचित है, वर्तमान संयोग जी की अपेक्षा से, उनके द्वारा अर्जित कर्मों के उदय से, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से भगवान का समोसरण है, 100% है। नहीं तो इंद्र इतनी व्यवस्था नहीं करेगा। इंद्र तो ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी जीव है, सौधर्म इंद्र है, भगवान की व्यवस्था कैसे करेगा? जी तुम पांचों कल्याण कितने धूमधाम से क्यों जी करेगा? जी कह देगा कि भाई आत्मा से राग भिन्न है, मैं क्यों पढ़ूं चक्कर में, मैं तो अपने बैठा रहूंगा आराम से, समय पूरा हो बहुत आ जाएगा। रहे हैं क्या चक्कर अभी? समय पूरा हो जाएगा, उसके बाद में अब सिद्ध सिला चले जाएंगे। क्यों हम भगवान के समोसरण में जाएं, क्यों नाचें वहां पे, हजार हजार नेत्र बना करके तांडव नृत्य करें? हैं? तो जो प्रकरण है उस प्रकरण में पूरी दबंगई के साथ जवाब देना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। जिनवाणी एकदम आपको उसका सपोर्ट करती है। जिस नए की अपेक्षा है उस नए से चर्चा की जाएगी। भगवान की पूजा करो तो पूरा धूमधाम से करो, ऐसा लगना चाहिए 32.5 करोड़ बाजे बज रहे हैं। कोई कहे क्या कर रहे हो मंदिर में, बाजे बजाते हो मंदिर में, शांति की जगह है। अरे भाई, समोसरण है भगवान का, है। भगवान के सामने सौधर्म इंद्र, कितने असंख्यात देवी देवताओं का कहना चाहिए क्या, एक अधिपति, वो भगवान के सामने नृत्य करता है, तांडव नृत्य है। भक्ति का ऐसा स्वरूप है, उमड़ती है भक्ति तो अभिव्यक्त हो जाती है। उसमें संकोच कैसा? आप सौदामिंदे से कहो कि तुमको शोभा नहीं देता है नृत्य करना, है, तुम इतने बड़े राजा हो। सर उसे भी सर उसे भी इतना तीव्र राग होता कि 1008 नेत्रों से देखता है वो अपलक, वर्तमान भूमिका वैसी है ना, जन्म के समय भी। वर्तमान भूमिका वैसी है, जी बहुमान की जी भूमिका है तो बहुमान अभिव्यक्त करता है, और वो वास्तविक है, कोई मायाचार नहीं है उसमें, कोई प्रदर्शन नहीं है, यथार्थ है। और हमको दुकान पे तो और व्यापार में, घर गृहस्थी में तो सारे ही विकल्प आते हैं, लेकिन मंदिर में आकर के शांत हो जाते हैं कि नहीं अब ठीक है आप करो। जी चंवर को हाथ भी नहीं लगाते हैं, गाते भी नहीं, कई लोग तो किताब ही हाथ में नहीं लेते, रखी रहती है, बैठे रहते हैं, फिर चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये भगवान का स्वरूप नहीं जाना
उनके स्वरूप के प्रति उत्साह भाव नहीं है। उत्साह नहीं होने से फिर वो तत्व का जो अभ्यास ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। ये सब चीज़ें जुड़ी हुई है, सब एंटरट्वाइंड है सारी चीज़ें। भूमिका में इस प्रकार का राग होता है। चलिए, हाँ, राग आदि को पुद्गल में कहा है, इस प्रकरण में पंडित जी साहब का उत्तर। जब व्यवहाराभासी का प्रकरण करेंगे तब आप खूब समय सार के आधार पर उन तर्कों की कसौटी, वो तो उत्साह से कसेंगे। यहाँ पे आके थोड़े निर्दयी हो जाते हैं हम लोग, हैं निश्चयवासी के का थोड़ा डिफेंस डिफेंसिव मोड में आके बात करते हैं निश्चयवासी के लिए। चलिए, तथा वही रागादिक को पुद्गल में कहा है तथा अन्य शास्त्रों में भी आत्मा को रागादिक से भिन्न कहा है, सो वह किस प्रकार है। उत्तर, रागादि भाव पर द्रव्य के निमित्त से औपाधिक भाव होते हैं और यह जीव उन्हें स्वभाव जानता है। जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे मानेगा, उसके नाश का उद्यम किस लिए करेगा, इसलिए यह श्रद्धांजलि विपरीत है। उसे छुड़ाने के लिए स्वभाव की अपेक्षा रागादि को भिन्न कहा है और निमित्त की मुख्यता से पुद्गल में कहा है। कई लोग होते हैं ना, मैं तो जब महाविद्यालय में पढ़ता था, 93 94 की बात है, हमारे गांव में तो कोई मुमुक्षु भी नहीं है, कोई कोरसा मुरैना डिस्ट्रिक्ट का गांव है। तो बोले जयपुर पढ़ के आए, प्रवचन करो, तो प्रवचन करता था तो शुद्ध आत्मा की बात करता था। तो प्रवचन में लोग बड़ी मुश्किल से सुन पाते थे, उनके चेहरे के हाव ऐसे बिगड़ जाते थे। बाद में कहते थे, ये बताओ, ये कहाँ तुम्हें शुद्ध लगता है आत्मा, हमको तो नहीं लगता है। सवेरे शाम तक तो पाप में डूबे हुए हैं, ये तो आत्मा में है कहाँ शुद्धता, ये राग द्वेष सब तो है, आप शुद्ध शुद्ध करते रहते हो। अरे भाई, अगर राग की पराधीनता, राग की को अपना बिल्कुल परमानेंट स्वभाव मान करके ही अगर बैठ जाएंगे तो उसके अभाव का उद्यम कैसे करेंगे, भिन्न तो मानना पड़ेगा ना। इसलिए शास्त्र में रागादि से भिन्न आत्मा का स्वरूप कहा गया है। भिन्न किया जा सकता है इसलिए भिन्न है, भिन्न हो सकता है इसलिए भिन्न है। ज्ञान भिन्न नहीं हो सकता इसलिए उसको भिन्न नहीं कहा जा सकता है, लेकिन राग तो भिन्न होते हुए देखा जाता है। लोक में भी कहते हैं ना, स्त्रियों के लिए, बालिकाओं के लिए तो पराया धन है। पराया धन क्यों है भाई? तो भाई चली जाएंगी ना भाई, अभी तो नहीं जा रही, अभी क्यों तुम पराया धन कहते हो? तो लोक रीति है भाई, विवाह के बाद चली जाती हैं अपने घर, तो इसलिए उनको पराया धन कहा जाता है। तो क्या जो भी लोकाचार है तो ये लौकिक भाषा है। हैं? राग वर्तमान में तो आत्मा का ही है, भिन्न इस अपेक्षा से कहा है कि दोनों की भिन्नता स्वभाव पहचानने पर हो जाती है, इसलिए भिन्न कहा गया है। समझ लो, भावी निगम नय से भी पर्याय में भी भिन्न कहा जा सकता है। पर्याय आर्थिक नय में भी भावी निगम नय की जो विवक्षा है, हालांकि है निगम नय द्रव्यार्थिक नय, लेकिन अपन उसमें थोड़ा और स्थूलपना करें तो अलग हो जाने वाला है, इसलिए भिन्न है। जो जाने वाला है वो अपना कैसे हो सकता है? ये तो लोग में कहते हैं ना, जो जाए सो अपना नहीं। जाए माने अभी तो नहीं गया है ना, अभी तो है, ये तो स्वीकृति उसके अंदर गर्भित है ना। तो रागादि अभी हैं, लेकिन कोई उनको स्वभाव ही जान लेगा तो फिर उनको दूर करने का उद्यम कैसे करेगा? उद्यम नहीं बनेगा। इसलिए उनको भिन्न कहा है, और वर्तमान में वो भिन्न हो जाएं, उस ओर उद्यमवंत होने की प्रेरणा उससे मिलेगी। ठीक है, ये पैराग्राफ पूरा एक साथ है। रागादि भाव परद्रव्य के निमित्त से औपाधिक भाव होते हैं। निमित्त है रागादि भाव और ज्ञान भाव में ये डिफरेंस है। रागादि किसी न किसी के लक्ष्य से, किसी न किसी परद्रव्य में इष्टनिष्ठ बुद्धि करके, किसी न किसी कर्म के उदय के काल में ही होते हैं, इसलिए निमित्त से होने वाले भाव है, निमित्ताधीन भाव है। इसलिए औपाधिक भाव है। उपाधि, उपाधि किसे कहते हैं? उपाधि, जो अपने स्वरूप का अंश ना हो, जो जिसको पर ऊपर से डाला गया जो हो, उसको पर उपाधि कहते हैं। उसको उपाधि कहते हैं। जिसको दूसरे देते हैं। हाँ, जिसको दूसरे दें, दूसरे की हो और दूसरे दें, माने जो अपने पास नेचुरली नहीं हो, उसको उपाधि कहते हैं। और उपाधि वाले भावों को औपाधिक भाव कहते हैं। उपाधि से औपाधिक शब्द बन गया। ठीक है, औपाधिक भाव है रागादि। अगर जीव इन्हें स्वभाव जानता है, वो समझता है ये तो परमानेंट हमारे साथ, जैसे तिल और तेल अनादिकाल से साथ में है और अलग ही नहीं हो सकते, जबकि अलग हो जाते हैं।
तो ये स्वीकार कराने के लिए कि राग का अभाव किया जा सकता है, होता है, अनंत जीवों ने किया है। अनंत अनंत सिद्ध हैं जिनको राग आदि का अभाव वर्तता है। इस अपेक्षा से ये राग आदि भाव संयोगी भाव हैं, ये दूर हो जाने वाले हैं, इसलिए इन भावों की तुम चिंता मत करो। जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे मानेगा, हैं? उसके नाश का उद्यम किस लिए करेगा। इसलिए यह श्रद्धान भी विपरीत है। कौन सा? राग आदि से भिन्न नहीं है, राग आदि सहित है। ये श्रद्धान भी एकांत से विपरीत है। उसे छुड़ाने के लिए, ऐसा विपरीत श्रद्धान छुड़ाने के लिए विराग आदि मेरा स्वभाव है। स्वभाव की अपेक्षा राग आदि को भिन्न कहा है। ये स्वभाव भाव है, राग आदि औपाधिक भाव है। जैसे पहले केवल ज्ञान के प्रकरण में केवल ज्ञान को क्षायक भाव कहा कह करके और आत्मा के ज्ञान आदि स्वभाव को पारिणामिक भाव कह करके दोनों की भिन्नता बतलाई। यहाँ पर राग आदि भाव औपाधिक भाव है और ज्ञान आदि है वो अपने पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव अनादि निधन होते हैं, औपाधिक भाव अनादि निधन नहीं होते हैं। जो अनादि निधन अपने साथ ना हो वो अपना भाव कैसे हो सकता है, इसलिए उससे भिन्न जानना। और निमित्त की मुख्यता से पुद्गल में कहा है। जो चीज अच्छी नहीं है उसको कोई ऑनर्स नहीं लेना चाहता है, उसका उसका मालिक नहीं बनना चाहता है। हमने कचरा फेंका हो सड़क पे, कचरा है, टोकरा भर के कचरा फेंका हो, कोई हो नहीं रोड पे, देखा नहीं हो किसी ने, और बाद में वहां के कोई खड़ा हो जाए और बोले किसने फेंका कचरा और झगड़ा करे, वो लोग कचरा फेंकने वाला ही कहता है हमने फेंका है, कहता है कोई? सर नहीं कहेगा। क्यों? अच्छी चीज नहीं है वो ना। जानता है कि अभी विवाद विवाद भी तैयार हो जाएगा। नहीं, विवाद क्या, कचरा है ना, कौन उस कचरे के लिए माथा मारे, होगा किसी ने फेंका होगा, हमको क्या पता है? सोने की अंगूठी फेंक दी हो गलती से तो उसको तो उठा लेगा। कोई बाहर आके कहे किसने फेंक दी सोने की तो अंगूठी, तो अरे अरे सोने की अंगूठी है तो कहीं भी हमारी फेंकी होगी तो कहेंगे तो कचरे का ऑनर्स नहीं लेना चाहिए, कचरे का ऑनर्स नहीं लेना, अच्छी चीज का ऑनर्स लेना चाहिए। तो रागादि भाव किसके हैं? पुद्गल के हैं। हम क्या करें, हमारा तो ज्ञान स्वभाव है अनादि में, ये हमारे साथ रहने वाले नहीं है। इस अपेक्षा से रागादि भाव को क्या वो पुद्गल का कहा है, आत्मा का होते हुए भी पुद्गल का कहा है। कचरा अपने होते हुए अपन कहते हैं किसका है पता नहीं। हालांकि वो असत्य भाषण में आ जाएगा, असत्य भाषण नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है? असद्भुत व्यवहार से पुद्गल का है। अपने माथे विकल्प क्यों रखना? राग को कोई संभाल के तो लेके नहीं जाना है, उसको तिजोरी में रखना हो राग को, अरे कल जाता हो आज चला जाए, हमारा नहीं, बस किसका है हमको नहीं पता किसका है, तो भी कोई नहीं बताओ किसका है, हमको तो जानना ही है। कई बार ऐसा कहते हैं ना लोग, जीव का नहीं, बताओ पंडित साहब किसका है, किसका है, बोले हैं पुद्गल का है। किस अपेक्षा से? सद्भुत व्यवहार से है। सद्भुत व्यवहार से तो हो नहीं सकता, क्योंकि पुद्गल में उत्पन्न नहीं होता है, होता तो जीव में ही उत्पन्न है, लेकिन वो अपने लिए अच्छा भाव नहीं है, उपकारी भाव नहीं है। इस अपेक्षा से उसे भिन्न कहा जाता है। यदि भिन्न ना कहा जाए तो उसे दूर करने का उद्यम कैसे करें? चलिए अब यहाँ दृष्टांत देते हैं। जैसे अब ऐसा उपदेश क्यों दिया कि राग राग आत्मा का है और राग आत्मा से भिन्न है, दोनों ही उपदेश क्यों शास्त्र में देते? ये जैनियों का यही तो है कि फैजाबादी लोटे की तरह कभी इधर लुढ़क जाते कभी उधर लुढ़क जाते, बात ही समझ में नहीं आती है। समय सार में कहते हैं राग आदि से भिन्न है, और निश्चयवासी के प्रकरण में आचार्य अमृतचंद्र का ही कलश लेकर के समझा रहे हैं कि आत्मा ही राग करता है। ऐसा क्यों उपदेश दिया जाता है? उस उपदेश का हेतु इस दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। जैसे वैद्य रोग मिटाना चाहता है, यदि शीत की अधिकता देखता है तब उष्ण औषधि बतलाता है, और यदि आताप की अधिकता देखता है तब शीतल औषधि बतलाता है। इस प्रकार श्री गुरु रागादि छुड़ाना चाहते हैं। जो रागादिक को पर का मानकर स्वच्छंद होकर के निर्दमी होता है, उसे उपादान कारण की मुख्यता से रागादि आत्मा के हैं ऐसा श्रद्धान कराया है। आ गया समझ में भेद इसका? बात ख्याल में आई? जी हाँ स्वच्छंदता नहीं ग्रहण करना। हाँ, ये वेद्य का उदाहरण आप स्पष्ट करिए। एक एक बहुत
बहुत माने करंट लगे ऐसा सेंटेंस है। उपादान कारण हाँ। की मुख्यता से रागादिक आत्मा के हैं। निमित्त कारण की मुख्यता से रागादि किसके हैं? दो कारण हो गए। पद पदगल के हैं। पुद्गल पुद्गल के के हैं। निमित्त 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 कारण निमित्त की मुख्यता से पदगल के हैं। उपादान की मुख्यता से से आत्मा के हैं। आत्मा के हैं। ठीक है। अब ये कोई मुझे, ये मैं पूरा करता हूँ। ऐसा श्रद्धान कराया है तथा जो रागादि को अपना स्वभाव मानकर उनके नाश का उद्यम नहीं करता है, उसी में ही लगे हुए हैं शुभ भाव में, दया दान पूजा भक्ति। यार ये तो अपना अपना कर्तव्य, यही भाव, यही इसी से परंपरा से मोक्ष चले जाएंगे, ऐसा मान करके बात कर निरुद्यमी हुए हैं। उसके अभाव में निरुद्यमी दोनों ही हैं। व्यवहाराभासी भी निरुद्यमी लिया है, वो कोई पुरुषार्थ वाला जीव नहीं है। निश्चयाभासी भी पुरुषार्थ वाला जीव नहीं है, व्यवहाराभासी भी पुरुषार्थ वाला जीव नहीं। दोनों ही निरुद्यमी, दोनों ही राग नहीं मिटाना चाहते। एक कह देता है राग है ही नहीं मेरे में, और दूसरा ये कहता है कि मैं राग ही हूँ। पुण्य शुभ दया दान ये जो भी भाव हैं, ये और क्या करूं मैं, यही है सब कुछ, यही सर्वस्व अपना है। वो ऐसे निरुद्यमी हुआ है। उसे निमित्त कारण की मुख्यता से रागाधिक प्रभाव है, ऐसा श्रद्धान कराया है। क्या आवाज नहीं आ रही क्या क्लियर? आ रही है सर। आ रही है ना? आवाज तो आ रही है लेकिन बीच में डिस्टरबेंस है। आ रही सर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलिए ये सर हाँ बोलिए। सर आप पीडीएफ डाल सकते हैं क्या? हमारे यहाँ शोर है तो देख नहीं पा रहे कुछ दिन से। शास्त्र इसका मोक्षण प्रकाशक हाँ पीडीएफ, ठीक है, मैं इस पे डाल दूंगा ग्रुप के ऊपर। ठीक है, ग्रुप पे नहीं, डालना है अभी क्या? स्क्रीन पे आ जाएगी। स्क्रीन मेरे अभी नहीं, स्क्रीन पे अभी आ लैपटॉप में है नहीं मेरे इस समय शास्त्र। मैं तो हार्ड कॉपी अपने ग्रंथ जी लेकर के बैठा हूँ, शास्त्र जी सामने, उससे पढ़ा रहा हूँ। मैं कर दूंगा, कल से कर दूंगा। ठीक है। जी वैसे तो सर। मैं बहुत स्लो पढ़ रहा हूँ, बहुत एक एक चीज को कई कई बार पढ़ रहा हूँ। ये दो सेंटेंस खास ध्यान देना। ठीक है, आप कहाँ से? उपादान कारण की मुख्यता से पाँच दिन तो होएगा, 4 दिन और बचे। निमित्त कारण की मुख्यता से रागाधिक प्रभाव है। ठीक है, निमित्त कारण की मुख्यता से रागादि किसके हैं? प्रभाव। उपादान कारण की मुख्यता से अपने। निमित्त कारण भी डिफेंड करता है अपने को, ऐसा नहीं निमित्त ये है निमित्त, अरे निमित्त भी का भी बहुत बल है। निमित्त नहीं हो तो पुद्गल के खाते में कैसे डालेंगे राग को? चलिए, दोनों विपरीत श्रद्धानों से रहित होने पर सत्य श्रद्धान होगा। दोनों ही विपरीतताएं नहीं होनी चाहिए। स्वभाव में राग का प्रवेश नहीं है, और जो पर्यायगत विभाव है वो दूर किया जा सकता है। ये दोनों ही श्रद्धान होने चाहिए। हम्म तब ऐसा मानेगा कि रागादि भाव आत्मा का स्वभाव तो नहीं है, कर्म के निमित्त से आत्मा के अस्तित्व में विभाव पर्याय रूप से उत्पन्न होते हैं। निमित्त मिटने पर इनका नाश होने से स्वभाव भाव रह जाता है, इसलिए इनके नाश का उद्यम करना है। ठीक है ना? जैसे गेहूं में कचरा बहुत, जैसे घर पे अनाज गेहूं लेकर के आए, तो कोई कहे कि गेहूं और कचरा भिन्न भिन्न है, ये कभी मिले ही नहीं अनादिकाल से आज तक, ऐसे ही पीस लें तो फिर उनको हैं। गेहूं और कचरा हम जो खरीद के लाए ना गेहूं बोरे में, वो कचरा है उसमें बहुत सारा। और कोई निश्चयाभासी क्या कहेगा कि क्या करने की, अलग अलग करने की जरूरत है, ये तो अलग अलग ही है, स्वभाव से ही अलग अलग है, चल जाएगा। तो नहीं, भिन्न भिन्न मानना पड़ेगा ना, तभी तो हटाएंगे नहीं, क्या? भिन्न 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 मान लिया ना, एक भी कचरा नहीं रहने देंगे। अरे क्यों भिन्न भिन्न करना है? भिन्न भिन्न ही है वो तो, पहले से ही भिन्न भिन्न है, क्यों बीनना है आप? पहले भिन्न से तो है मगर एक साथ रखेंगे भी नहीं ना। अरे भाई संयोग तो है ना, संयोग भी स्वीकार करना है हाँ, और सही स्वभाव भी है। स्वीकार करना है। स्वभाव स्वीकार ना करे तो शुद्धता का प्रति निरुद्यमी हो जाएगा, और स्वभाव स्वीकार कर ले तो भी निरुद्यमी हो जाएगा। दोनों ही स्वीकार करने पड़ेंगे। गेहूं भिन्न है, कचरा भिन्न है। ठीक है, गेहूं जी। भिन्न है, कचरा भिन्न है, और वर्तमान में दोनों मिले हुए हैं।
ये दोनों ही स्वीकार करने पड़ेंगे। मिले हुए हैं ये स्वीकार ना करे तो अलग अलग कैसे करे, क्यों करने का उद्यम करेगा वर्तमान में मिले हुए ना स्वीकार करे। तो दोनों ही बातें, जहाँ जिसको जैसी बुद्धि हो उसको वैसा उपदेश दिया जाता है। निमित्त मिटने पर इनका नाश होने से स्वभाव रह जाता है, इसलिए इनके नाश का उद्यम करना। बीनेंगे तो कचरा अलग हो जाएगा, गेहूं अलग हो जाएगा। दोनों को अलग अलग भी मानना है, गेहूं को शुद्ध भी मानना है। यहाँ प्रश्न यह है कि यदि कर्म के निमित्त से होते हैं तो कर्म का उदय रहेगा, तब तक विभाव दूर कैसे होंगे, इसलिए इनका उद्यम करना तो निरर्थक है। हम भी कहते हैं ना कि जब तक कर्म का उदय तब तक जीव क्या करे, कुछ नहीं कर सकता है। तो कर्म का उदय जाएगा तो हम अपने आप सुखी हो जाएंगे। ये निश्चयवासी जैसा वो है, इसलिए हम कर्म के पीछे पड़े रहते डंडा लेकर के, अपनी भूल पहचानते ही नहीं। ये भी एक प्रकार का निश्चयाभास का ही एंगल है कि सारा का सारा दोष कर्म के ऊपर डाल देना, जीव की कोई भी भूल स्वीकार नहीं करना, ये निश्चयाभास का ही एक एंगल है, एक दृष्टिकोण है, जिसमें जीव कहता है कि कर्म ही है सब कुछ, यही दुखी करते हैं, यही सब करते हैं, तकलीफ यही देते हैं, ये नष्ट हो जाए तो हम सुखी हो जाएं। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, पति पत्नी होते हैं ना, तो पत्नी से पूछो दुख का कारण कौन है, और पति को पूछो दुख का कारण कौन है। है ना ख्याल में? ऐसे ही कई जीव अपने दुख का कारण अपने स्वयं को मानते ही नहीं है, वो तो इसी को मानते हैं, कर्म के कारण ही दुखी है। अष्टकर्म दहना है, रोज अष्टकर्म देना है, इसीलिए तो कहते हैं कर्म ही नहीं दुखी कर रहे, कहीं नष्ट हो जाए तो अपना संकट में जाए। बोलो आप लोगों के 8 कर्म नष्ट हो जाएं तो आप सुखी होगे कि नहीं होगे, बताओ। बड़े पंडित साहब बहुत बढ़िया सेंटेंस कहते हैं इस संदर्भ में, एकदम निश्चय व्यवहार की सुमेल के साथ में। क्या कहते हैं कि जब जीव विभाव रूप परिणमित भूल करता है, विभाव रूप परिणमित होता है, तो इसके परिणामों का निमित्त पा करके कारमाण वर्गणा का संग्रह हो जाता है, संयोग हो जाता है। और जब ये अपनी भूल सुधार लेता है तो अब निर्मल परिणामों का निमित्त पा करके कारमाण वर्गणा चली जाती है। ख्याल में ये है रहस्य इसका। और हम कर्म को धनादन 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 कर्म के पीछे ही पड़े हुए, तो ये निश्चयाभास का ही एक दृष्टिकोण है जिसको यहाँ सिद्ध किया है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न हमने जो पढ़ा है, यदि कर्म के निमित्त से होते हैं तो कर्म का उदय रहेगा, तब तक यह विभाव दूर कैसे होंगे, इसलिए इसका उद्यम करना तो निरर्थक है। हम क्या करें उसमें, कर्म है तब तक है, कर्म जाएगा तो अपने आप चले जाएंगे। तो ये इसका एंगल नहीं है। इसका सच्चा एंगल ये, भूल मेरी थी, मैंने अपनी भूल सुधार ली। भूल मेरी थी तो कर्म खड़े हुए थे, भूल सुधार ली तो कर्म कहाँ खड़े रहेंगे। हैं, जब कार्य होगा तभी निमित्त कहने में आएगा ना। निमित्त कब कहलाएगी कोई चीज? है जी, जब कार्य होगा। कार्य होगा, जब कार्य नहीं होगा, मिथ्यात्व रूप कार्य में करूंगा ही नहीं, उल्टी मान्यता ला दूंगा ही नहीं माथे, तो कौन सा कर्म निमित्त कहलाएगा? कोई नहीं निमित्त कहलाएगा। अपनी भूल सुधारो, कर्म का निमित्त पना मिट जाएगा। भूल करते रहो तो कर्म निमित्त कहलाएगा। उत्तर, ऐसा कहा ना, कर्म का उदय रहेगा इसलिए जीव विभाव रूप परिणमित होगा। एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। कई जगह तो काल लब्धि को भी कहा, कालाई लब्धि समय अष्टपावड़ ग्रंथ में कहा है कि जीव मुक्त होता है। कैसे? कालादि लब्धि से मुक्त होता है। काल आदि 5 समवाय पूर्वक स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, काल लब्धि और निमित्त, ये 5 समवाय होने पर तो एक कार्य में अनेक कारण है। और कारण की परिभाषा क्या है शास्त्रों में? अन्वयी हेतु को कारण कहते हैं। जिसके होने पर नियम से कार्य हो और जिसके ना होने पर नियम से कार्य ना हो। इसमें 5 ही समवायी अन्वयी हैं। कोई एक ऐसा कार्य बता दो अनादिकाल से आज तक कि जो बिना 5 समवाय के हुआ हो, या जो कार्य हुआ हो वहां 5 समवाय की उपस्थिति ना हो। तो कहने का तात्पर्य है कि अनेक कारण होते, माने अनेक विवक्षाओं से कार्य का विश्लेषण किया जाता है। अब कर्तव्य हमारा क्या है कि हम उस कारण को पहचाने
जिस कारण के कर्ता हम हैं, काल के तो कर्ता नहीं है हम, होनहार के भी हमको ज्ञाता नहीं है, निमित्त भी कौन सा कौन कार्य में होगा वो भी हमको निर्धारण नहीं है। हमको तो ये है कि अपना उद्यम करना है, तो उद्यम हम क्या कर सकते हैं, निर्उद्यमी होकर के तो नहीं बैठ। तो वो कहते हैं पुरुषार्थ। उत्तर में, हाँ, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, उपादान कारण है, निमित्त कारण। ये उपादान निमित्त की गड़बड़ी में तो लोग झगड़ा करवा देते हैं। में धर्मास्तिकाय अभावात सूत्र चलता था, उसमें वो कहते हैं कि इसमें ना आत्मा शब्द आया ना उपादान शब्द आया, जैसे सोनगढ़ के पंडित हैं उसमें लिख देते हैं। एक बहन आई मेरे पास स्वाध्याय में, बोली कि ऐसा कह रहे थे पंडित जी साहब, ये पे सुना हमने। तो मैंने पूछा उनको कि धर्मास्तिकाय अभावात, उसमें आत्मा शब्द नहीं है सूत्र में, और आत्मा गमन नहीं करता है लोकाकाश में, तो उसमें शब्द नहीं आया है, तो क्या ये अर्थ खोटा हो गया क्या उसमें, क्या आत्मा की वहीं तक जाने की योग्यता है, उसकी स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव उसका वहीं तक है। मुझे कारण कितने प्रकार के होते हैं बताइए? दो कारण होते हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। तो एक कार्य के अनेक कारण कहे गए हैं, तो धर्मास्ति का निमित्त कारण है कि उपादान कारण है? निश्चित रूप से निमित्त कारण है, तो उपादान कारण भी होगा ना कोई। तो यही तो ग्रंथकार का कर्तव्य है, टीकाकार का कर्तव्य है, अर्थ करने वाले का कर्तव्य है कि वो किसी भी प्रकरण के सर्व दृष्टिकोणों से उसका स्पष्टीकरण करे। ये कर्तव्य है विद्वान का, तो उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। अब तुम वो शब्द पकड़ लो कि इसमें आत्मा शब्द नहीं आया, ये आत्मा लिख देते हैं, कई सूत्रों में आत्मा शब्द नहीं आया, आत्मा लिख देते। अरे भाई, जो शास्त्र परंपरा से आचार्यों ने जो अर्थ किए हैं उस परंपरा का अनुसरण करते हुए उस अर्थ में क्या गलती है बताओ? जीव अलोकाकाश नहीं जाता है, इसमें उपादान कारण क्या है? जीव का स्वयं ही है ना, तो ऐसा लिख दिया, उसमें क्या खोटा हो गया? लेकिन कई लोगों को निश्चय व्यवहार का ज्ञान होता नहीं, शब्द पकड़ के झगड़ा करते हैं, शास्त्र फेंक देते हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक और किसी का मैसेज आया था, किसी मंदिर में से ऐसे ही शास्त्र निकाल के बाहर फेंक दिए कचरे के डब्बे में, जैन धर्म की कहानियाँ ये सब थे। उसमें ऐसी कौन सी मिथ्या बात आई है? 24 तीर्थंकरों के नाम है, उनका जीवन परिचय है, लेकिन जिनको वृत्ति ऐसी है, जिनका अनंत संसार बाकी है, जो स्याद्वादमयी जिन धर्म के रहस्य को नहीं समझते हैं, खाली वो जैसे मुस्लिम लोग होते हैं ना, कट्टर एकदम सुनते ही नहीं है, आसमानी किताब, ऐसे ही उनको आसमानी फरमान कोई दे देता है उसका अनुसरण करते हैं। लेकिन एक कार्य में अनेक कारण होते हैं, अनेक विवक्षाएं होती हैं। किसी की भी बात विरोधी लगे तो वो जैन हो ही नहीं सकता है। जैन को तो सब बातें अविरोधी लगती हैं, आगम के अनुकूल, सर अपेक्षा सहित। हाँ, इसमें सर ऐसे ये जो पूजा है ना, एक पाप पुण्य सब नाश के ज्ञानवान प्रकाश, और एक वो है पाप पुंज सब नाश के, तो उसमें भी कि क्या पाप पुंज है और उसको पाप पुण्य कर दिया। अब वो तीर्थंकर के विरोध में काला झंडा लेके खड़े तो कोई क्या करे? आचार्य कुंदकुंद देव ने सीधा पहले ही पाप पुण्य एकत्वाधिकार की पहली गाथा में कहा कि हम उनको सुशील कैसे कहें पुण्य को, जब वो संसार में प्रवेश कराते हैं, दुखी करते हैं, हमको संसार में घुमाते हैं, हम उनको कैसे कहें? अब ये ज़्यादा समझदार हैं, वो जी पाप पुण्य सब नाश के ज्ञानवान। वो जो कवि है उसने आगम के अनुसार लिखा, और जिनकी जी कहते हैं ज्ञान लवे दुर्विदग्धम ब्रह्मा पितम नरो न रंजयति, अज्ञ सुखम आराध्य सुखतरम आराध्य ते विशेषज्ञ। जिसको कुछ नहीं पता है ना, जो विनम्र है, कहता है हमको सीखना है, हमको ज्ञान नहीं है, उसको समझाया जा सकता है। और क्या बोलते हैं, और जो विशेषज्ञ है उसको और आसानी से, उसको इशारा कर दो उतने में ही समझ जाएगा। कई लोग कहते हैं कि नहीं तुम गलत हो, हम सही हैं, हमको ही सब पता है, तो वो ऐसे ही गड़बड़ करते हैं। फिर आगम में तो पुण्य को उपादेय मानना, पुण्य की महिमा होना, पुण्य के अंश की भी महिमा होना, उसको मिथ्या दर्शन कहा है। तो हम मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं पूजन में, अगर अभिप्राय बदल रहे हैं तो जैन धर्म का विरोध कर रहे हैं। मिथ्यात्व के नाश के लिए तो जिनवाणी है, उसी जिनवाणी में हम चेंज, वो उसको तो स्वीकार कर लेंगे, और धर्मास्तिकाय अभावात में कह देंगे तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। आत्मा उपादान कारण। इसलिए स्वाध्याय की बहुत आवश्यकता है। पंचम काल में आगम का बल होना चाहिए। अगर आराधना धर्म की करनी है
तीर्थंकर की स्तुति भक्ति पूजा बहुमान करना है तो बिना आगम के बल के नहीं हो सकता, बहुत गड़बड़ियाँ हो जाती हैं उसमें, इसलिए आगम का अभ्यास चाहिए। आप लोग पुण्यशाली जीव हैं, परमागम ऑनलाइन में आपने बिल्कुल आचार्यों के साथ 1 to 1 शास्त्र का अभ्यास कर रहे हैं, बहुत दुर्लभ है इस काल में। इसकी दुर्लभता आप विचार करो तो पता चले दुनिया में कितने लोगों को ये बात सुनने को मिलती है, इतनी गहराई से समझने को, बहुत दुर्लभ है भाई। सर हम्म सर एक हम्म प्रश्न है। हम्म आप ये दोनों भी श्रद्धा है ना, हम्म इनको आप नोट बता दो। दोनों विपरीत श्रद्धाओं से रहित होने पर तो हम्म दोनों विपरीत श्रद्धा क्या है? मैं इसको होमवर्क आप में बिल्कुल दूं कि लिखा तो अब होमवर्क में नहीं, तो दिवाली चल रही। अभी बताया ना कि स्वभाव में पहला है स्वभाव में राग का प्रवेश नहीं, और दूसरा है कि पर्यायगत विभाव को दूर किया जा सकता है। हाँ, एक नहीं स्वभाव अपेक्षा से स्वीकार करना है कि प्रवेश ही नहीं है, और उनका ये ये तो कहना दोनों है पे 2 विपरीत श्रद्धान है, पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है, उसको स्पष्ट लिखवा दीजिए, ऐसा कहना है उनका। पहला विपरीत श्रद्धान ये है कि राग मुझ में है, मैंने इसीलिए तो गेहूं का उदाहरण दिया था, ये 2 विपरीत श्रद्धान, कि गेहूं और कचरा भिन्न भिन्न है, एकदम भिन्न भिन्न है। कचरा और गेहूं, उसके अंदर जो भी कचरा है, बिनाउन है, क्या बोलते हैं, वो सब बोले भिन्न भिन्न ही है, क्या अलग करना उसको, तो भिन्न भिन्न ही है। गेहूं में कचरे ने प्रवेश नहीं किया, कचरे में गेहूं ने प्रवेश नहीं किया, क्यों अलग अलग करने का उद्यम करना है। ऐसे एक निरुद्यमी हुआ है तो उसको शुद्ध भोजन मिलेगा, कंकड़ पत्थर सब पीस पास के उसको खिलाओ, कैसा वेदन होगा। और दूसरा ये कहता है कि ये तो मिले ही मिले, शुद्धि है। इनको तो अलग किया ही नहीं जा सकता है। माथा पकड़ के बैठ गए, इतना कचरा गेहूं में, ये तो अब क्या करेंगे, ऐसे ही खाना पड़ेगा हमको, अब खाओ ऐसे ही मजबूरी में। खाना दोनों को ही कचरा है, निश्चयभाषी को भी और व्यवहाराभाषी को, दोनों निरुद्यमी है। देखो कितना बढ़िया। ऊपर की स्टेंजा में यही तो स्पष्ट किया है ना हम्म कि उपादान कारण की मुख्यता से राग आदि आत्मा के हैं और निमित्त कारण से नहीं है, प्रभाव है। हाँ, निश्चयभाषी को ये समझाया कि एक आत्मा के हैं राग आदि भाव, निश्चयभाषी को ये समझाया भाई कचरा है गेहूं में, अलग करो है उसमें मिला हुआ है। वो कहता है नहीं, भिन्न भिन्न दोनों क्यों अलग करें, तो उसको समझाया दोनों मिले हुए हैं। और व्यवहारभाषी को ये समझाया कि दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि वो ये मान के बैठा हुआ था कि तो भाई कचरा और गेहूं, अब तो ये सब कचरे वाली रोटी खानी पड़ेगी अपने को। अरे भाई दोनों भिन्न भिन्न है, इनको एक को भिन्न भिन्न का उपदेश देते हैं और एक को मिले हुए हैं ये उपदेश देते हैं। ये 2 विपरीत श्रद्धान है ना, दोनों विपरीत श्रद्धानों को दूर किया। चलिए आगे, बहुत एक दृष्टांत है, पंडित जी साहब के दृष्टांत भी एकदम अचूक होते हैं। एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, उनमें जो कारण बुद्धि पूर्वक हो उन्हें तो उद्यम करके मिलाए, और अबुद्धि पूर्वक कारण स्वयं मिले तब कार्यादि की सिद्धि होती है। ठीक है, दोनों ही बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक दोनों प्रकार के कारण बताए, अपना उद्यम अपन करें, बाकी काल लब्धि है, भवितव्यता है, निमित्त है, ये तो सब अपने नियंत्रण के बाहर की चीज है। नियंत्रण के बाहर की का मतलब ये है कि हमको उनको मिलाना नहीं है। कई कहते हैं बिन गुरु उपदेश बिन उपादान बलहीन, जो दूजे पांव बिन चलवे को आधीन है। वो सब जो कथा है वहाँ पे जो निमित्त वाला भैया भगवती दास जी के जो दोहे हैं, वो कहता है कि बिना निमित्त के तो कैसे काम होगा, निमित्त तो चाहिए, 2 पैर चाहिए चलने के लिए। वहाँ पे मतलब एकदम व्यवहाराभासी होकर के जब बात करता है तो वहाँ ये उपदेश दिया जाता है कि उपादान स्वयं ही परिणमित होता है, और जब परिणमित होता है तो जो भी संयोग होता है उसको निमित्त कहा जाता है। अनेक कारण होते हैं, कुछ बुद्धिपूर्वक मिलाते हैं और कुछ जिनके ऊपर अपना वो नहीं है, वो अबुद्धिपूर्वक स्वयं ही मिलते हैं। जैसे पुत्र होने का कारण बुद्धिपूर्वक तो विवाह आदि करना है और अबुद्धिपूर्वक भवितव्य है, वहां पुत्र का अर्थ ही विवाहादिक का तो उद्यम करे और भवितव्य स्वयं हो तब पुत्र होगा। अब कोई कहे शादी नहीं करे कहेगा पुत्र होना होगा तो हो जाएगा, हम क्यों से विवाह करें, अगर लिखा होगा क्रमबद्ध पर्याय में तो पुत्र हो जाएगा, तो विवाद ही नहीं करे। ऐसा नहीं है,
बुद्धिपूर्वक विवाह आदि करे और भवितव्य के अधीन होगा। विवाह होने पर पुत्र हो ही जाए ये भी अनिवार्य नहीं है। तो माने कुछ बुद्धिपूर्वक उद्यमवंत हुआ जाता है। और कैसे हुआ जाता? जो परंपरा से कसाय भाव के नाशक जो पुरुषार्थ हैं वो बुद्धिपूर्वक किए जाते हैं, जैसे पाप का त्याग करना, अन्याय नीति अभक्ष का त्याग करना, अयत्नाचार प्रवृत्ति का त्याग करना, ये बुद्धिपूर्वक करना है। पाप का त्याग बुद्धिपूर्वक किया जाता है और पुण्य बुद्धिपूर्वक छूट जाता है बाद में अपने आप, उसका बुद्धिपूर्वक त्याग नहीं किया जाता है। वहाँ पुत्र का अर्थ ही विवाहादिक का तो उद्यम करे और भवितव्य स्वयं में वो तब पुत्र होगा। उसी प्रकार विवाह दूर करने के कारण बुद्धि पूर्वक तो तत्व विचार आदि हैं, तत्व का विचार करे, उद्यम करे। निश्चयवासी क्या कहता है? शास्त्र ही नहीं पढ़ना मुझे, पढ़ लिया ना, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, सार पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना? और बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे यही है, बस पढ़ लिया, अब और क्या पढ़ना है? क्या 50 विद्वानों को सुनना है? एक बड़ा मतलब कई चीज़ें बड़ी दुखी करती हैं। अभी जैसे कोरोना जब शुरू हुआ फरवरी के लास्ट वीक में, मार्च में, उस समय बहुत सारे ऑनलाइन प्रवचन शुरू हुए। बहुत सारे विद्वानों ने स्वयं स्वाध्याय के घर में, अब अकेले हैं क्या करें, चलो स्वाध्याय करते हैं। किसी एक दो लोगों ने कहा, नाते रिश्तेदार दोस्तों ने, कि भाई ऑनलाइन कर दो तो हम भी सुन लेंगे साथ में। तो एकदम से बहुत विद्वानों के प्रवचन एक साथ चलने लगे। तो कई लोगों को बहुत तकलीफ हुई, बोलते हैं देखो अब तो सब वक्ता ही वक्ता हो गए हैं, श्रोता बचे ही नहीं हैं, जो देखो प्रवचन किए जा रहा है। अरे ये तो अच्छी बात है ना, हैं? 5 पाप का सेवन करे तो कोई निंदा नहीं करता है, गाड़ी मकान खरीदे, व्यापार धंधा बढ़ाए तो कोई निंदा नहीं करता है, विदेश घूमने जाता है, इतना प्रदर्शन करता है शादी विवाह में, उसकी कोई निंदा नहीं करता है। विद्वान प्रवचन कर रहे एक साथ, इसकी भी निंदा हो रही है। वृत्ति समझ नहीं आती है मेरे तो। अरे ये तो अच्छा है ना, हर व्यक्ति करे। अरे कोई दूसरा सुन रहा है, नहीं भी सुन रहा है, तो प्रवचन करने वाले का तो लाभ है ना। अपन तो आचार्य अमृतचंद्र देव के शिष्य हैं, बाबा तुम परम विशुद्धिर, अपनी परम विशुद्धि के लिए समय सार की व्याख्या करके मुझे मेरी परम विशुद्धि हो, बस हो गया अपना काम पूरा। कोई सुन रहा है सुनो, नहीं सुनना है नहीं सुनो, और सुन रहे हैं तो और अच्छी बात है। लेकिन इतने प्रवचनकार हो गए हैं, इतने लोग प्रवचन कर रहे हैं, जहाँ देखो जो चैनल खोलो वहाँ प्रवचन ही आ रहा है, यूट्यूब खोलो तो प्रवचन, व्हाट्सएप खोलो तो प्रवचन, तो इससे भी लोग परेशान हो जाते हैं, तो वास्तव में ये तो बुद्धिपूर्वक करने योग्य कार्य हैं। ये तो करना ही है, और क्या करना है? ये बुद्धिपूर्वक सब मिलाए। पाप बुद्धिपूर्वक छोड़ना है, धर्म का मार्ग बुद्धिपूर्वक अपनाना है, सम्यक दर्शन की पात्रता, भवितव्यता, काल लब्धि, निमित्त आदि भी उसी के ही मिलेंगे ना, जो इस रूप उद्यमवंत हुआ है, अथवा ये इस भवितव्यता का सूचक हैं। जिसको बहुआरंभ परिग्रहत्व आदि के भाव आते हैं, वो ये बताते हैं कि इसकी गति क्या है आगे। जिसको तत्व विचार के भाव आते हैं, शास्त्र स्वाध्याय के भाव आते हैं, बिना ख्याति लाभ पूजा झगड़े टंटे के एकमात्र अपने आत्म कल्याण की भावना से जिसको स्वाध्याय का परिणाम आता है, उसके बहुत भव नहीं बचे हैं। 2-4 भव में मोक्ष जाने वाले जीवों को ही ये उद्यम होता है, सभी जीवों को ये उद्यम नहीं होता है। तो अब यही है लोकाचार, क्या करें उसका। उसी प्रकार विभाव दूर करने के कारण बुद्धि पूर्वक तो तत्व विचार हैं और अबुद्धि पूर्वक मोह के उपसमादिक हैं। अब कर्म तो दिखाई देते नहीं है। कर्णान योग का विद्वान कहेगा कि तुमको सम्यक दर्शन करना है तो एक काम करो, मोह का उपशम करो पहले। तो भैया कैसे करें उपशम? मोह को कभी देखा नहीं, कैसे करें उपशम बताओ? अनादि मिथ्या दृष्टि हो तो पहले मोह का उपशम करो तुम, हैं? अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं हो तो फिर मोह का क्षयोपशम करो, क्षय करो। अरे भाई, उपशम क्षय क्षयोपशम तो स्वतः होते हैं। निमित्त आदि का मिटना, ये इसको निमित्त आदि का मिटना कहते हैं। जैसे निमित्त है ना कर्म का उदय, कर्म आदि का मिटना। जैसे बड़े पंडित जी का मैंने रेफरेंस दिया कि वो कहते हैं कि अपनी भूल सुधारो तो मिथ्या तो चला जाएगा, निमित्त मिट जाएगा। लेकिन तुम कहो निमित्त मिटे तब भूल सुधरे अपने आप, है ना? नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, वैसी बात हो गई। वो कर्म को तो कभी ज्ञान आएगा नहीं, बुद्धि आएगी नहीं, विवेक आएगा नहीं, वो जाएगा नहीं कहीं,
और मिथ्या तो बना रहेगा। तो अपना उद्यम हमें करना है, कर्म के उपसमादि जो होने जिस काल में वो उस रूप होते रहेंगे। सो उसका अर्थी तत्व विचारादिक का तो उद्यम करे और मोह कर्म के उपसमादिक स्वयमेव हों, तब राग आदि दूर होते हैं। डॉक्टर भी कहता है ना क्या कहता है, लेके जाओ किसी को बहुत तबीयत खराब होती है, वो भी यही कहता है ना कि भाई हम दवा करेंगे, तुम दुआ करो। हमारा काम दवा करना है, सो हम दवा करेंगे। अब तुम्हारा काम दुआ करना है, तुम दुआ करो, तुम दवा तो कर नहीं सकते हो। और हम दवा छोड़ करके दुआ करने जाएंगे तो फिर दवा कौन करेगा? बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। तो ये है कि जो उद्यम हमारा जहाँ पे बनता है बुद्धिपूर्वक वहाँ करें, और बाकी जो है वो सहज मिलेंगे। अगर हमारा उद्यम है बिल्कुल सही दिशा में, तो माने भविष्य में उस जाति के सारे समवाय एकत्रित होने वाले हैं। पुरुषार्थ की मुख्यता है। पंडित साहब ने तो खैर 9वें अध्याय में भी प्रकरण बहुत अच्छा लिया है, पुरुषार्थ से ही है मोक्ष वाले प्रकरण में। यहाँ ऐसा कहते हैं कि जैसे विवाहादिक भी भवितव्य अधीन हैं, उसी प्रकार तत्व विचारादिक भी कर्म के क्षोभसम के अधीन है, इसलिए उद्यम करना निरर्थक है। ख्याल में कई लोग कहते हैं ना, क्रमबद्ध में होगा तो स्वाध्याय हो जाएगा, क्रमबद्ध में होगा तो समय सार पढ़ लेंगे पूरा, क्रमबद्ध में होगा तो मंदिर चले जाएंगे। हम क्यों करें, हम कुछ नहीं करेंगे, भगवान ने देखा होगा तो होता रहेगा, हम क्यों उद्यम करें जब सब कुछ निश्चित है, नियत है। तो अरे भाई, अपने इस जाति के परिणाम इस बात के द्योतक हैं कि हमारा भविष्य क्या है। भगवान तो उसके ज्ञापक हैं, जानने वाले हैं। उनके ज्ञान ने किसी को बांध नहीं लिया है, ये तो हमारे ही परिणामों का कार्य कारण संबंध है, वो केवली के ज्ञान में झलके हैं। वर्तमान के परिणाम ये निश्चित कर देते हैं कि भविष्य क्या है। कहते हैं वर्तमान ही भविष्य की कुंजी है। वर्तमान कारण जिस रूप हो रहे हैं, भविष्य में वैसे कार्य उत्पन्न होने वाले हैं। ठीक है। तो तत्व विचारादिक भी कर्म के क्षोभसम के अधीन है, ऐसा जान के कोई निरुद्धम तर्क ख्याल में है ना प्रश्नकर्ता का, कि पुत्र आदि होना भवितव्य के अधीन है, वैसे विवादिक भी भवितव्य के अधीन है, तो विवादिक का उद्यम क्यों करें? और कर्म का क्षोभसम के हिसाब से तत्व विचार आदि भी हो जाएंगे अगर भवितव्य में लिखा होगा, तो हम क्यों उद्यम करें? ऐसा कोई तर्क दे। तो क्या कहते हैं, ज्ञानावरण का तो क्षोभसम तत्व विचार आदि करने योग्य तेरे हुआ है। क्षोभसम तो हुआ ही है, इतनी बुद्धि प्रकट है वर्तमान में, इसलिए उपयोग को वहां लगाने का उद्यम कराते हैं। अब 4 इंद्री को, 3 इंद्री को, 2 इंद्री को, 1 इंद्री को तो उपदेश है नहीं जिनवाणी में कहीं भी। असंगी जीवों को उपदेश किसको है? संगी पंचेंद्रियों को। क्यों? क्योंकि उस जाति का क्षोभसम उनको हुआ है। अब ये क्षोभसम हुआ है, तत्व का अभ्यास करके अपने दुख को दूर करो। नहीं करोगे तो किसका अनंत का क्या बिगड़ने वाला है? सिद्ध पंच परमेष्ठियों क्या बिगड़ने वाला है? अपना आप ही नुकसान होगा, स्वयं का ही बिगड़ने वाला है। असंगी जीवों के क्षोभसम नहीं हैं तो उन्हें किस लिए उपदेश दें? इसीलिए तुम्हें उपदेश देते हैं। तब वह कहता है, होनहार हो तो वहां उपयोग लगे, बिना होनहार के कैसे लगे? अभी क्षोभसम 5 लब्धियों का क्रम चल रहा है अभी। क्षोभसम लब्धि में तो कहा कि इतना ज्ञान हुआ है कि तत्व अभ्यास कर सके। वर्तमान में तो अब तत्व अभ्यास करो, भवितव्य के अधीन कहा था ना। देखो, हम मतलब कई बार ये चीज सुनते हैं पुण्य के समर्थन में, कि पुण्य नहीं करोगे तो देवगुरु धर्म नहीं मिलेंगे तुमको, इसलिए पुण्य करो, पुण्य को हे मत कहो, पुण्य का निरादर मत करो। ये पुण्य के उदय से ही गुरु महाराज मिले हैं, जिनवाणी मिली है, देवशास गुरु मिले हैं। मतलब ये संगी पंचेंद्रिय होकर के जीव इतना सयाना हो गया है। देखो, दुर्लभता का ज्ञान कराना, उद्यमवंत कराना बात अलग है, लेकिन निमित्त के अधीन हो जाए, पुण्य को उपादेय मानने लगे, शुभ भाव को उपादेय मानने लगे, तो कितनी बड़ी भूल है। इस सयाने से ये पूछो कि निगोद से स्थावर में आने के लिए कितना पुण्य का बहुमान किया था, हैं? स्थावर से 2 इंद्री में आने के लिए कितनी बुद्धि लगाई थी, जुगाड़ लगाया था पुण्य का। 2 इंद्री से 3 इंद्री के लिए कितना लगाया था, 3 इंद्री से 4 इंद्री के लिए कितना लगाया था। संगी
पंचेंद्रीय वर्तमान अवस्था हुई तो कितनी बुद्धिपूर्वक पुण्य किया था। अरे भाई, बुद्धिपूर्वक पुण्य नहीं होता है, बुद्धिपूर्वक तो ज्ञान स्वभाव के प्रति जो पुरुषार्थ है, अब जो जितना मिला है वर्तमान में, इसमें बुद्धिपूर्वक हमारा कोई योगदान नहीं है, क्योंकि ये तो उस समय इस अवस्था के सारे आधार बने जब हमारे पास बुद्धि नहीं थी, संगी पंचेंद्री पना नहीं था। बोलो, संगी पंचेंद्री बनने के लिए क्या उद्यम किया जी ने, बताओ। संगी पंचेंद्री बनने के लिए तो तब बुद्धि नहीं थी, तो क्या बुद्धि लगाता। अब सयाना हो गया है, अब वो त्रिकाली ध्रुव आत्मा के अलावा हर चीज के पीछे भागना चाहता है, और आचार्य कहते हैं कि नहीं, ये नहीं चलेगा। भवितव्य के अधीन था ना 6 उपसम, तो अब प्रकट हुआ है, तो अब उसका प्रयोग करो। तो अब दूसरा तर्क देता है विशुद्धि का। विशुद्धि माने रुचि का। अभ्यास में मन नहीं लगता है, निश्चयवासी जीव है, स्वच्छंदी जीव, निरुद्यमी जीव, उसको समझा रहे हैं। पहले तो वो तर्क देता है कि 6 उपसम भवितव्य के अधीन है, होगा तो तत्व विचाराधक भी हो जाएंगे, हम क्यों करें, हम तो अपनी दुकान संभालेंगे, अपनी घर गृहस्थी संभालेंगे, व्यापार धंधा संभालेंगे, 4 पैसे आएंगे हैं। ये तो भवितव्य के अधीन बना करके छोड़ देता है, और बाकी सब में उद्यमवंत रहता है। तो पंडित साहब ने समझाया कि 6 उपसम तो मिला है ना वर्तमान में तुम्हें, अब उसका प्रयोग करो, तत्व विचाराधिक में लगाओ, आगम के अभ्यास में लगाओ। तो अब दूसरा तर्क देता है, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करने का दूसरा बहाना बनाता है। बच्चे होते हैं ना, बोले स्कूल नहीं जाना मम्मी, पेट में दर्द हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही बहानेबाजी है ये। क्या कहता है, होनहार हो तो वहां उपयोग लगे। उपयोग लगना माने विशुद्धि लब्धि हो गई ना, उपयोग। क्लास में यहाँ पे विराम ले रहा हूँ, निर्माण स्थिति करते हैं, बाकी अब चर्चा कल करेंगे। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है।